पहले चरण के चुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है। कुछ ही घंटे बाकी हैं। मैं इस समय गोंडा में हूं, जहां पर सदर नगर पालिका से उज़मा राशिद समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। इससे पहले भी वो चेयरमैन रही हैं। हम उनसे बात करते हैं। उज़मा जी, स्वागत है एबीपी गंगा में आपका। आज प्रचार का आखिरी दिन है, कैसे रणनीति है, क्या रणनीति रहेगी आपकी? जी शुक्रिया। रणनीति हमारी यही है कि आज से प्रचार हमारा ख़त्म हो जाएगा और जो भी हमने काम किया है इन पाँच साल तो नहीं कह सकते हैं, मैं 2.5 साल कहूँगी। 5 साल तो आप कोविड को मान सकते हैं, कोविड ही था। तो जिन 2.5 सालों में जो मैंने काम किया है, मैं उसी के आधार पे वोट मांग रही हूँ। क्या मुद्दे रहे हैं यहाँ इस पालिका? मुद्दे बस विकास ही है। जो मैंने पहले काम किया है उसी को लेके फिर से मैं बात कर रही हूँ कि अगर जनता ने मुझे दोबारा मौका दिया तो मैं फिर से जो काम अधूरे रह गए हैं कोविड की वजह से, तो उसको मैं मुकम्मल करूँगी और जो नई चीज़ें नई चीज़ें जो मेरे जहन में है, मैंने लोगों को बताया है, उसे करूँगी। क्या क्या चीज़ें नई आप करने जा रही हैं अगर जीतती हैं तो? सबसे पहले तो डॉक्टर लेली की क्लिनिक से गुरु नानक चौराहे तक हजरतगंज की तरह तो नहीं, लेकिन उसी तर्ज पर, जैसे कि दोनों पटरियों का सौंदर्यीकरण होगा, जिसमें लाइट है, फाउंटेन है, पेड़ है, बेंचेस हैं, आगे रेलिंग होगी, ताकि थोड़ा शहर की खूबसूरती भी बढ़ेगी और लोगों को थोड़ा सा इंजॉय भी मिलेगा। इसके अलावा पार्किंग है। पार्किंग की वजह से भी बहुत सी परेशानियां होती हैं, तो पार्किंग भी हमारे जहन में है। दूसरी चीज़, जैसे ठेले वाले, उनको भी बहुत परेशानियां होती हैं। लोग उनको कभी आगे पीछे करते हैं, कभी हटा भी देते हैं। तो उनके लिए भी कोई एक ऐसी जगह फिक्स करेंगे जहाँ पे सारे ठेले, चाहे वो सब्ज़ी हो चाहे वो फल हो, वो वहाँ पे रहे और लोग वहीं जाके सामान लें। तीसरी चीज़ है प्रेस क्लब, जहाँ पे पत्रकारों के लिए भी इंतज़ाम रहेगा। सीवर लाइन की भी बड़ी परेशानी हमारे शहर में, बारिश से कल भी बारिश हुई, पानी का भराव हुआ। तो ऐसा नहीं कि मुझे नहीं दिखता है, मुझे भी तकलीफ़ होती है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं प्रस्ताव दूँगी और जो भी कर सकती हूँ कि ये परेशानी दूर हो जाए, ये काम करूँगी मैं। कौन है टक्कर में? अगर देखें तो आपका पिछला कार्यकाल रहा, उसके अलावा अभी जो वर्तमान में चुनाव हो रहा है, कौन टक्कर में लग रहा है? देखिए, मैं टक्कर कर मैं किसी को नहीं मानती हूँ। मेरा मानना है, मेरी अपनी एक सोच है कि हमेशा इंसान को अपने काम पे फोकस करना चाहिए, जो मैं करती हूँ। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, मुझे इससे मतलब नहीं। मैं अपने काम को परफेक्ट करना चाहती हूँ, बस। ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो महिला प्रत्याशी हैं वो पूर्व विधायक हैं, उनकी पत्नी हैं और बड़ी मजबूती से लड़ रही हैं, उनकी बहू हैं, बड़ी मजबूती से लड़ रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का खेल कुछ लोगों ने बिगाड़ दिया है, जिनको टिकट नहीं मिला और निर्दलीय चुनाव मैदान में आ गए। तो क्या इसका फायदा आपको मिलेगा? देखिए, मैंने आपसे पहले भी एक जवाब दिया कि कौन निर्दलीय है, कौन पार्टी से है, कौन विधायक की बहू है, कौन क्या, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ अपने काम पे फोकस करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे कामयाबी मिले और लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, मैं मेहनत कर रही हूँ, आखिरी वक्त तक मेहनत करती रहूँगी। अगर देखें तो तमाम बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं प्रचार के लिए, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन आपका चुनाव प्रचार बड़ा सादा सादा चल रहा है। देखिए, मेरे वालिद मोहतरम भी सादगी पे यकीन करते थे और मैं भी उसी लाइन पे चलती हूँ। मैं सादगी पे ही फोकस करती हूँ। ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ काफ़िले बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार पे मैं यकीन नहीं करती हूँ और मैं बस काम पे फोकस करती हूँ। अगर मैंने काम किया है तो जनता मेरे साथ है और मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी रहेगी। उज़मा राशिद जिंदाबाद। तो उज़मा राशिद हैं जो पूरी तैयारी के साथ हैं और इनका दावा है कि दोबारा अपने काम के आधार पर ये फिर से जीत हासिल करेंगी, चेयरमैन बनेंगी और जो काम अधूरे रह गए उनको पूरा किया जाएगा। चुनाव लड़ने की जहां तक बात है, जहां तक प्रचार की बात है, बड़े नेताओं की बात है, तो सादगी से चुनाव लड़ते हैं। चूंकि इनका परिवार भी एक राजनीतिक विरासत सहेजे हुए है, उसका भी लाभ बराबर मिलता है। कैमरा से होगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, गोंडा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।